अच्छा जी, आज हमने इनइक्वालिटीज और उनकी शेडिंग पढ़नी है। हमारे सिलेबस में जो सेक्शन है बेटे दैट इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके अंदर सिर्फ दो ही रूल्स हैं याद करने वाले, वो जरा ध्यान से याद कीजिएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज को, इनइक्वालिटी के साइन को हम नॉर्मली उस तरह यूज करते हैं जिस तरह हमारे पास नॉर्मल इक्वल टू का साइन होता है। सिर्फ दो ओकेजन्स हैं जिसके अंदर ये ट्रबल क्रिएट करता है। वो दोनों सिनेरियोज क्या हैं वो देख लीजिए मेरे साथ पहले। सो द सिनेरियो इज कि आपके पास है सबसे पहले if we multiply, if we cross multiply or cross divide by a negative number, if we cross multiply or cross divide by a negative number, अगर आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में डिवाइड करें नेगेटिव नंबर से, इनइक्वालिटी साइन फ्लिप्स। इनइक्वालिटी का जो साइन है बेटे वो फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाए करेगा। मतलब इसका इसका मतलब देख लीजिए। सो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, 4 एग्जांपल्स करके दिखाता हूं मैं आपको। 2x plus 3 is greater than 7। एक ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर हम सॉल्व करने हैं 4x minus 2 is less than 6, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं -3x is less than 18 और x over -2 is greater than 5। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को देखते हैं। इनइक्वालिटी के बेटे जो साइड ओपन फेस होते हैं, जहाँ पे यूं करके इनइक्वालिटी यूं करके बनी होती है, दिस इज एन ओपन फेस। जहाँ पे जगह ज्यादा होती है इसको ग्रेटर देन। अगर ये वाली साइड आपकी तरफ ओपन है जिधर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप ग्रेटर देन पढ़ोगे। अगर आपकी साइड पे क्लोज साइड है तो बेटे उसको आप लेस देन पढ़ोगे। सो 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब ये 7 3 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, सिंपल तरीके से जिस तरह इक्वेशन में करते हैं। सो 2x इज ग्रेटर देन 7 - 3 4 हो जाएगा। और अब 2 उधर जाकर बेटे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह इक्वेशन का साइन काम करता है ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है। तो x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है बेटे x 2 से आगे आगे देखना है हमने। चलिए, 4x - 2 इज लेस देन 6, 4x - 2 इज लेस देन 6। तो ये बेटे हो जाएगा 4x इज लेस देन 6 + 2। हाँ, 6 + 2 बेटे इधर माइनस हो रहा था 2, उधर जाके वापस ऐड हो गया, ठीक है। ये बेटे -2 था, उधर जाके बेटा ऐड हो गया। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है पिछली वाली की तरह की, एक दफा देखते जाएं। 6 + 2 बेटा क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। जिस तरह नॉर्मल इक्वेशन के साइन के अंदर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसी तरह सॉल्व किया आपने, ठीक है। और x इज लेस देन बेटा 8/4, आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन के साइन की तरह, नॉर्मल इक्वेशन के साइन की तरह बिहेव करता है। लेकिन अब एक मोमेंट है जहां पे ये नॉर्मल इक्वेशन के साइन की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या जगह है देख लेते हैं बेटे। x इज, अब 8 -3 है बेटे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना है। -3 है तो बेटा आपने दूसरी तरफ जाके क्या करना है, डिवाइड करना है। बेटे -3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी नेगेटिव नंबर से जाके डिवाइड करें तो बेटे आपका इनइक्वालिटी का साइन उल्टा फ्लिप हो जाएगा। ये लेस देन का साइन था बेटे, ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ये जब भी इनइक्वालिटी का साइन, जब भी आप दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करें, आपका इनइक्वालिटी का साइन हमेशा क्या हो जाया करेगा, फ्लिप कर जाया करेगा। सो ये लेस देन की जगह क्या बन जाया करेगा, ग्रेटर देन बन जाया करेगा, ठीक हो गया, ओके। और x इज ग्रेटर देन -6। अच्छा ये देखो, नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये -2 इधर डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटे x उधर जाके 5 से -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और ये इनइक्वालिटी के साइन को उल्टा कर देगा। x इज लेस देन, माइनस के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लो भाई, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नहीं कर देना, नेगेटिव का नेगेटिव ही जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में हमें इस तरह 3 वाली इनइक्वालिटीज दे देते हैं, मतलब वो लिखा होता है 7 इस तरह से लिखी होती है और उन्होंने कहा होता है कि इस इनइक्वालिटी को फिर को सॉल्व करो। इनइक्वालिटीज 2 to 3 मार्क्स की आती हैं, इससे ज्यादा की नहीं आती। ऑल राइट, अच्छा जी। अब जब भी ये 3 वाली आ जाएंगी बेटे, ये 3 to 4 मार्क्स का चैप्टर है, 3 मार्क्स मैक्सिमम, 3 मार्क्स मैक्सिमम जी। जब भी हमारे पास इस तरह 3 वाली इनइक्वालिटीज आ जाएं तो आपने क्या करना है, इनको दो दो करके अलग कर लेना है। इन दो को अलग कर लें, इस पोर्शन को अलग कर लें। अब इसको अलग कर लें, लिखिए 7 इज लेस देन 2x माइनस 3, और इसको लिखने बेटे 2x माइनस 3 इज लेस देन 25। इनके ग्राफ भी करने, ग्राफ भी करने बेटे, ग्राफ करने, ठीक है बेटे। ये 3 उधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 3 इज लेस देन 2x, ठीक है। 10 इज लेस देन 2x, 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 5 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 5। और दूसरे वाले को देखें बेटे, 2x इज लेस देन बेटे 25, उधर जाके प्लस हो जाए बेटे। जब पॉजिटिव नंबर उधर जाके माइनस हो या नेगेटिव नंबर प्लस हो, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, उससे नहीं फ्लिप करना हमने। सो 2x इज लेस देन 28 बेटे, x इज लेस देन 28 over 2, x इज लेस देन 14। अब देखो बेटा, अब देखो, अब x जो है इसको पढ़ो बेटे, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 5 and x is less than 14। तो बेटे x is between 5 and 14, x is between 5 and 14, ठीक है। तो x को दरम्यान में रखना। अब ये 3 वाली इनइक्वालिटीज ना देख के बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं बेटे। इस इनइक्वालिटी को हमेशा दरम्यान से पढ़ना है आपने बेटे, इस इनइक्वालिटी को हमेशा दरम्यान से पढ़ना है आपने, यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है आपने। कहना है x is between, अब बेटे कौन से दो नंबर्स के बिटवीन है ये, दिस इज बिटवीन 5 and 14। तो दो पोर्शंस को अलग कर लो, -5 इज लेस देन 3x plus 1 और 3x plus 1 इज लेस देन 17, ठीक है। सो -5 minus 1 is less than 3x, -6 is less than 3x, -6/3 कर देंगे बेटा। अच्छा, अब नोटिस किया, ये देखो बेटे, ये पॉजिटिव नंबर उधर जाके माइनस हुआ, अब क्यों नहीं साइन फ्लिप किया? क्योंकि बेटे ये पॉजिटिव नंबर उधर जाके माइनस हो रहा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन फ्लिप करना है सिर्फ, नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन फ्लिप करना है सिर्फ। तो बेटे -2 इज ग्रेटर देन x, इज लेस देन x। दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लें, 3x इज लेस देन 15, सॉरी 17 - 1। अभी भी देख लो, मान लो तो जाके माइनस हो रहा है। 3x इज लेस देन 16, x इज लेस देन 16/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप क्या लिखोगे, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, x इज बिटवीन -2 and 16/3। अच्छा, स्टेप 1, find all equation, find equation of all lines।
and label them. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? Number 1, find equation of all lines and label them. Step 2, decide greater than or less than sign by following rule. बेटे अगर तो रीजन अबव हुआ तो आप ग्रेटर देन लगाएंगे। अगर आपका रीजन उस लाइन से बिलो हुआ तो आप लेस देन लगाएंगे। रीजन अबव द लाइन हुआ तो आप ग्रेटर देन लगाएंगे। रीजन बिलो द लाइन हुआ तो आप लेस देन लगाया करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके पास एक एक्सेप्शन भी है इसके अंदर। देयर इज एन एक्सेप्शन जिसका आपने ध्यान रखना है। फॉर वर्टिकल लाइंस, अगर आपका रीजन राइट ऑफ द लाइन हुआ तो आप ग्रेटर देन लगाएंगे। और अगर आपका रीजन, ये सुनने में जरा मुश्किल लगता है, 2 मिनट फोकस रखना। ये भी मैंने समझाया नहीं है, सिर्फ रूल्स लिख रहा हूँ। लेफ्ट साइड ऑफ लाइन तो बेटे ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल डालना। अच्छा इधर आ जाओ, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ ये रूल्स। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले समझ लें। ये सेक्शन हर उस बच्चे का वीक रहेगा। सुने, ये सेक्शन हर उस बच्चे का वीक रहेगा जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है। ठीक है, हर उस बच्चे का ये सेक्शन वीक रहेगा जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू फिक्स योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इक्वेशंस ऑफ लाइन आनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, ऑलराइट। तो स्टेप नंबर 1 इज सारी लाइंस की इक्वेशन लिखें। हमारे शेडेड रीजन, बेटे देखो, हमारे शेडेड रीजन के अराउंड 3 बेटे लाइंस जा रही हैं। तीनों लाइंस की इक्वेशन लिखें। सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो मेरी रेड वाली है? बेटे ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन बताएं क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? y is equals to number, शाबाश, y is equals to number, excellent। बेटे इसको लेबल कर दीजिए y is equals to 3। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, y is equals to 3। चलें इस लाइन की इक्वेशन बताइए मुझे, y is equals to, इस लाइन की इक्वेशन बताइए, x is equals to 1। तीसरी लाइन कैसी आ गई? स्लैंटिंग आ गई। तीसरी लाइन आ गई स्लैंटिंग। स्लैंटिंग लाइन की तो इक्वेशन नहीं हमें आती निकालनी। चलें जरा इसके ऊपर ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। कोई से 2 पॉइंट्स चूज कर लें इस लाइन के ऊपर। फॉर थर्ड लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन 2 पॉइंट्स चूज कर लें कोई से भी। 1.0,7 चूज कर लेते हैं, 1.1,6 चूज कर लेते हैं। बट ये 2 पॉइंट्स चूज किए मैंने, ये दोनों पॉइंट, कोई से 2 पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर चूज कर लें। 0,7 और 1,6। अच्छा जी, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 minus y1 over x2 minus x1 -1 over 1, ग्रेडियंट आ गया -1। y इंटरसेप्ट फ्रॉम ग्राफ इज 7। बेटे नोटिस करें ये वाली लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? हाँ हाँ बेटे कोई सा भी पॉइंट, 4-3 भी यूज कर सकते थे, कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते थे। लाइन की इक्वेशन होती है बेटे y is equals to mx plus c, तो y is equals to -1x plus c, तो y is equals to -x plus 7। बेटे ये वाला जो पॉइंट है इस पे x एक्सिस 0 है ना बेटे, x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 7 है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 7। ठीक हो गया?
तो बेटे आपने वाई इंटरसेप्ट वो लिख लिया हमने, तो y इज इक्वल टू mx प्लस t लगाया, लाइन की इक्वेशन आ गई। ये तो इक्वेशंस हैं, ये तो इनइक्वालिटीज है ही नहीं। चले आए जी, अब आपने इमेजिन करना एक बंदा जो यहाँ खड़ा हुआ, इस लाइन के ऊपर खड़ा हुआ, इस लाइन के ऊपर खड़ा नहीं है, इस लाइन से लटका हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपका रीजन इस बंदे के ऊपर है या नीचे है? इस लाइन का रीजन बेटे, आपका रीजन इस लाइन से ऊपर है या नीचे है? अगर ऊपर हो तो आपने इस इक्वल टू की जगह हटा के ग्रेटर देन लगा देना। अगर ऊपर हो तो आपने इस इक्वल टू की जगह हटा के क्या लगा देना है? ग्रेटर देन। आपका जो रिक्वायर्ड रीजन है वो इस लाइन से ऊपर है ना बेटे, ठीक है। फिर एक और बंदा है जो इस लाइन से लटका हुआ, ये सब बंदे इस लाइनों से लटके हुए। अब बेटा आपका जो रीजन है, आपका जो रीजन है बेटे, वो इस लाइन से कहां पे, ऊपर या नीचे? नीचे। तो बेटे आपने यहाँ पे लाइन की जगह हटा के लेस देन लगा देना, ठीक हो गया। ये देखें, आज ऊपर रूल पढ़े, रूल्स पढ़े, मैं भी समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ बेटे। सबसे पहले फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस एंड लेबल देम, फिर डिसाइड ग्रेटर देन और लेस देन बाय द फॉलोइंग रूल्स। रूल सुन लें। आपका रिक्वायर्ड रीजन अगर अबव द लाइन है तो ग्रेटर देन लगाना। बेटे ये देखो, अगर आपका रिक्वायर्ड रीजन अबव द लाइन है तो ग्रेटर देन लगाइएगा, अगर आपका रिक्वायर्ड रीजन बिलो द लाइन है तो बेटे लेस देन लगाइएगा, ठीक है। तो ये देख लो अभी क्या हुआ, ये देखो बेटे, ये वाली लाइन है, इस लाइन से ऊपर है ना हमारा रिक्वायर्ड रीजन, इस लाइन सीधा ऊपर देखना है, सीधा ऊपर और नीचे देखना है, टेढ़ा मत देखना, ठीक है बेटे। इस लाइन से बेटे सीधा ऊपर देखो, तो बेटे ये जो रीजन आएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन था, ग्रेटर देन लगा दिया। बेटे इस लाइन से बिल्कुल सीधा नीचे देखो, हमारा रिक्वायर्ड रीजन था, ऊपर जाते तो रिक्वायर्ड रीजन नहीं होना था, तो बेटे नीचे आए तो क्या लगाते हैं, लेस देन। लेकिन बेटे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनका तो ऊपर नीचे नहीं चेक कर सकते, उनका हम लेफ्ट राइट चेक करते हैं। जो सिर्फ वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन जो होती है उसका ऊपर नीचे नहीं होता, उसके लेफ्ट राइट चेक करते हैं। अगर उसके राइट पे आपका रीजन है तो ग्रेटर देन लगाना, लेफ्ट पे तो लेस देन लगाना। तो ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ वाला बंदा यूं लटक रहा है, अब इसके ऊपर नीचे नहीं चेक करना, इसका राइट लेफ्ट चेक करना है। इसके राइट साइड पे था तो बेटे यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा देंगे। तो अब ये तीन इनइक्वालिटीज आ गई आपके पास, ये तीन इनइक्वालिटीज आ गई। इनमें से एक तो क्वेश्चन में गिवन थी, वो ये वाली गिवन थी, ठीक है। बाकी की दो आप आंसर स्पेस में लिख के आ जाएंगे। एक ये है, दूसरी है। अच्छा अब अगला सवाल, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो ग्रेटर देन और कि इक्वल टू की लाइन कब लगानी है? अच्छा अब हमें बताएं कि डी बुक्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें ना वो डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन वाला एक कॉन्सेप्ट है कि सॉलिड लाइन होगी तो आपने इक्वल टू लगाना है, डॉटेड लाइन होगी तो आपने इक्वल टू नहीं लगाना, ऐसे ही है। लेकिन कैम्ब्रिज डिफरेंटली जरा फॉलो करता है चीजों को। द क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव यू वन इनइक्वालिटी, क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव यू वन इनइक्वालिटी। नहीं एक्चुअली डी बुक इजंट बैड, द प्रॉब्लम इज कि डी बुक जो है ना, नहीं बेसिकली डी बुक का ना इशू ये है कि डी बुक ऑक्सफोर्ड बोर्ड की है, ठीक है। आप कैम्ब्रिज बोर्ड के अंदर काम करें तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव यू वन इनइक्वालिटी एंड इफ इट कंटेन्स इक्वल टू साइन, we use this with all our, सुन लो बेटे ये देखो, क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी दी हुई थी, इसमें ग्रेटर देन के साथ नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ था, ठीक है। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा था तो आपने भी नहीं लगाना कहीं पे भी, आपने भी कहीं पे भी नहीं लगाना। अगर उन्होंने लिखा हुआ, अगर उन्होंने लिखा हुआ तो आप भी लगाओगे, आप सबके साथ लगाओगे।
ठीक है।